अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्पयाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे इंस्पेक्टर SHO सदीक। क्या हो गया सदीक साहब आज? अल्लाह कुछ नहीं जी, कुछ नहीं जनाब। होना क्या है? बिल्कुल ऑफ लग रहे हैं। अल्लाह कोई ऑफ नहीं जी, कोई ऑफ नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया? खैरियत तो है ना? खैरियत ही है जी, खैरियत ही है जनाब। जुनैद साहब खैरियत ही होती है। यहाँ माड़े आदमी के लिए खैरियत ही है, बेचारे के लिए। अच्छा एक मिनट, ये आप इधर तशरीफ रखे ना, इधर आके इधर बैठे। जरा मेरे कंधे दबा रहा है जी, ठीक दबा भी दबा। कंधे तो नहीं दो कोई इथों नहीं, उथों दबा जिथों फुल था है। अच्छा वो जिड्डी लम्मी वो करंडे नहीं फड़े गए असी। असल में सदीक साहब को भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिली थी जो पिछले दिनों वापस हो गई है और ये इंस्पेक्टर से दोबारा रिवर्ट होके सब इंस्पेक्टर बन गए। सर जी लगे ना पता उन्होंने थानियों तेन समझा के लियांदा सी जिथों फुल थे ने उथों कुटने सारे रस्ते तेरे कोल उथे बहु किधरों जावा सर जी? मैं फुल मेरे लथे ने मत तेरी वजी इधर उठ जा बेटा, इधर केड़ा राह च नहर पैंदी है। बहुत अच्छा सियाना आदमी है। साफी दे हमेशा पिछो लगो, याद रखो सारी जिंदगी। अफसर और घोड़े दे अगों लंघो, साफी दे पिछो लगो। साफी दी नजर च आए नहीं तो तुहाडा रिकॉर्ड लगा नहीं। ना नजर च आ गया ना मोटा रिकॉर्ड लग गया। आज तो समझ नहीं आ रहा फिर आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? वो सवाल की पूछ ले जनाब, मैं सवाल पाना आया, मैं सवाल पाना आया। क्या कसूर है हमारा हमें ये तो बताएं जरा। तो यार अपने शो में खास तौर पे आप लोगों के लिए गुफ्तगू भी की है। आपकी मेहरबानी जनाब। कारकर्दगी दिखाई है जुनैद साहब, जान हथेली पे रख के ड्यूटी दी है, कारनामे किए हैं, फिर इन्होंने तरक्की दी है और वही तरक्की ना खोलेंगे वापस। देखो यार आपके साथ कुछ लोग ऐसे भी तो थे ना जिन्होंने सिफारिश की बुनियाद पर तरक्की वो सर उनको छोड़े, आप मेरी बात करें ना, मैं तो अपना रोना रो रहा हूँ। खतरनाक डाकू फड़े सारे पंजाब दे, फिर किधरे इन्होंने एक पुल वधाया सारे। अच्छा आपने डाकू पकड़े थे? नहीं डाकू मैनू फड़े ऐसी नहीं सर। फुल एवं वादे नहीं, फुल एवं वादे नहीं। इन्होंने को केड़ा एडी नर्सरी लगी है जी मुफ्त फुल ला देने। कारनामे किए हैं हजूर, इसलिए इन्होंने तरक्कियां दी थी। यकीन करो जुनैद साहब, भागवाल तो खतरनाक डाकू फड़े मैंने। रॉकेट लॉन्चर मोटे ते रख के फिरंडे सारे और इंज मोटे ते रख के फिरंडे हैं जिवें पठान नहीं मोटे ते क्लीन रख के वेचदे। मैं हैरान हो गया, मैं कोई एडे खतरनाक डाकू। मगर अल्लाह की रहमत नाल मैं जनाब अल्लाह नू याद करके, वालदा ने हमेशा दसिया बेटा जदों बाहर निकलो अल्लाह नू याद करके निकलो। निकलिया मैं फिर जनाब फड़ के लैके आया वहां। यकीन मनो तुसी अपने लो तो मैं सोचा सी यार या आप है नहीं या गाहक है नहीं तो देखी जाएगी। उन डाकुओं की गिरफ्तारी में प्रमोशन हुई थी आपकी? हाँ जी प्रमोशन हुई सा जी, वापस हो गई प्रमोशन। कैमरे च भी आउण डे होने ने, अगे थोड़ा रिकॉर्ड लगन डे। यकीन मनो जुनैद साहब जिन्हां दा फुल हत्थ है, दोस्त अपने बचपन के दोस्त जेडे बड़े जिगरी यार बनते सन, मजाक करन डे ने। एक बचपन का दोस्त फोन करके मैनू, मैं क्या हेलो, अगो शुरू हो गया सहेली तेरा बांकपन लुट गया, नौकरी छोड़ दे सहेली तेरा। मैं पहले पछाणिया नहीं, मैं कहा वाकई फिल्म की हीरोइन जी डायरेक्ट मेरे नाल हुई। अच्छा लेकिन सर जी मेरा क्या सर जी क्या बात है तुम्हें? क्या मसला है आपका? और सर जी मेरा क्या कसूर है? मेरा फल खराब हो जाएगा। यार उसका फुल खराब हो गया, तुम्हें फल की बड़ी जिंदगी खराब हो गई यार। अच्छा मेरा अच्छा एक मिनट, मेरा भी एक सवाल है सदीक जी साहब। जनाब। फ्लावर को उर्दू में क्या कहते हैं? ये तो महल्ले के बालों ने शुगर लाया उदन दा। यकीन मनो तुसी, मैनू कहंदे ने चाचा जी पानी च खलोवो शायद फिर उग पवे। एक बच्चा नाम राम मैनू कहंदा भाई जी फुलां दा ध्यान रखी दे, नाल माली लैके फिरिया करो। ऐसे शरारती बच्चे। चमन जनरल स्टोर वाला आप मुंडा दुकान उदी तो लगे उच्ची गाना लाता सो, एक फुल मोतीए दमार के जगा सोनिए। मैं कहा मैनू जरा थाने हो गया लेंदे, आके तेनू मैं मारना मैं फुल। अच्छा आपके कितने फूल उतरे? एक इधरों उतरे एक इधरों। ये बहुत अच्छे जुनैद साहब, इन्ना फुल्लां नाल अफसरी हुंदी हुंदी ते जिन्ने तुहाडे कोल पए ने तुसीं ते डीआईजी हुंदे।
ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰ। सर जी छड़ा इनू ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ। छोड़ देंगे तुम्हें 2 मिनट, उनको बहुत सीरियस यार, वो क्राइसिस से गुजर फुल उतर गए थे, फुल उतर गए तुम। बुरान है उन पे यार। सीएम साहब और यार एक, कितना- एक, एक बंदे नहीं है सदीक साहब, इस तरह के इस वक्त पंजाब पुलिस में 8,500 से ज्यादा है बेचारे पुलिस अफसरान। ਸਿਆਪਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾ ਫਰੂਟ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਣਾ। ओए ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ओए ओए, बड़ी मुश्किल इसलिए तो जनाब को जरा को भी कोई फुल का ना लवे आप पता क्या करें सदीक साहब, एल्फी लगा लें। इथे। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई उतारना भी चाहे तो उतरे ही ना। जुनैद साहब माड़े बंदे दी नहीं जी एल्फी लगी, ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਫੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਲਫੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਨਾਸਰ ਫੜਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। 6 साल जाया करते जी जिंदगी दे यार, दसो 6 साल हो जाए इंस्पेक्टर होया, 6 साल तो जाया हो गए ना मेरे। 6 साल मैं किते को लवा अपने 6 साल। लौटा दीजिए मेरी जिंदगी के 6 साल सीएम साहब। वो तेरी जंतरी को आज गई है, तेरे किहड़े 6 साल है, मैं अपने 6 साल दा रोड दे, तू अपनी भी 6 साल पाले ने। सर जी मैं भी खाब वेखे सन के मैं भी मेहनत करांगा, मैनू फुल लगणगे, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਥੇ ਫੁੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਪਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। देखो जरा देखो, हौसले टुट गए ने जवानों दे। यकीन मनो जुनैद साहब, मेरा साला हुंदा जे हॉलैंड, मैं तो सोचदा उत्थे चला जावां, ईजी लोड दी दुकान पा लवां। एक छोटा सा वक्ता, हमारे साथ रहिए। सदीक साहब ईद सर पे है, प्लीज अपना मूड ठीक करें। ठीक है जी, मूड ठीक ही है जनाब, मूड ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ मूड। मूड ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ क्या ਖੱਟਾ हो गया, ये तरक्की तनज़ली जिंदगी का हिस्सा है, क्या हो गया सदीक साहब? ऐसा ठीक है, कोई वजह हो ना, कोई ज्यादती हमने की हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से सजा दी जाए तो बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। हमें भी ज़मीर हमारा मुतमईन हो, हमारा भी दिल जो है उसमें मलाल ना हो कि पहले खुद अच्छी कारकर्दगी पे दी है तरक्कियां इन्होंने हमारे महकमे ने, अब हमारे महकमे ने ही कह दिया जी कि थल्ले चले जाओ। ऐसी एक मिनट जी, मैं माफी चाहता। हेलो, इंस्पेक्टर सदीक बोल रहे हैं भाई। अच्छा जी, सब इंस्पेक्टर सदीक बोल रहे हैं। उन्हें खुश हो जी, जब डकैती हो गई तो फिर इंस्पेक्टर नु दसो ना, सब इंस्पेक्टर नु ना दसो। सब इंस्पेक्टर सब पिछ हो गए ने, दसो ये सब तो मैनू इन्नी कुछ चिड़ हो गई जे, यकीन करो तुसी जान के छेड़ते ने, जान के छेड़ते ने। फकीर नहीं मुड़िया, फकीर आ गड्डी खिलारी तुहाडे बूहे गए ते नाल आ कहंदा सब दा भला ते सब। मैं क्या मंगन मेरे को आए हैं, सब नाल जरूर लाना सी तू। ऐसी ऐसी अजीब हरकत होने रही है, आपने तो बहुत ही दिल को लगा लिया। जी दिल ते लाइए क्यों, किस तरह ना ज्यादती हो गई जुनैद साहब, ते बड़ा दुख होता है। सर जी खरबूजे लैन लगे ने, खरबूजे बस पूछया है कि मिठे ने, और रेडी ने कहा सब मिठे ने। बस फिर रेडी उधर, खरबूजे उधर, रेडी वाला इधर। अच्छा इसलिए पकड़ा इसको? नहीं ऐसी भी कोई गल नहीं, ये महंगे बेच रहे सारे। जी साहब मैं बर्दाश्त कर गया, कुट गया, मैं निकल गया, मैं कौड़ा कुट क्या सुना, सब मिठे ने, मैं नो प्रॉब्लम, पर रेट चलाया ही। चलो सब इंस्पेक्टर भी तो पुलिस का ऑफिसर ही होता है ना हजूर। ठीक है, अफसर ही होता है सब इंस्पेक्टर भी। 10 साल पहले तो फिर मैं कुआरा भी था जी। देखो ना जरा, हुण मेरे 3 बच्चे ने, शादीशुदा हुआ, हुण कुआरा हो सकना मैं। बात तो आपकी ठीक, रिवर्स गियर तो नहीं लग सकता। इस हवाले से आजकल एक SMS चल रहा है बड़ा जबरदस्त सोशल मीडिया पे, आप सुनाऊं आपको, आपका मूड भी ठीक हो जाएगा। सुनाओ जी, जिथे और 36 सुनने हैं तुसी भी सुनाओ।
चली जाती हैं आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में, चली जाती हैं आए दिन वो ब्यूटी पार्लर में, कि मकसद है जवां लगना, मिसाले हूर हो जाना, मगर ये बात खातून की समझ में क्यों नहीं आती कि मुमकिन ही नहीं किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। कैसी अच्छी गल की ने, मगर साडी इत्थे गल उल्टी है जनाब। असी ते हजूर किशमिश तो अंगूर होए सां, सानू फिर अंगूर तो किशमिश बना देंगे। देखो ना जरा ऐसा चुमेज ते किशमिश होया कितना भैड़ा लगेगा। तो पीछे अतीक खलोता हुंदा है, वेखण वाले कहणगे यार किशमिश च अंगूर ते ठीक पाए ने, मुनक्का सड़े आ बात। अच्छा चले सदीक किशमिश, सॉरी सब इंस्पेक्टर सदीक साहब, ये बताइए कि ईद सर पे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपने अपने हलके में अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सारे इकदाम कर लिए? अल्लाह के फजल से किए हैं जुनैद साहब। यही तो दुख है, यही तो दुख है कि हम तो निकलते हैं अवाम के आगे दीवार बनने के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए निकलते हैं। आप जरा देखें ना, जाए जाके ईदगाहों में देखें, मस्जिदों के बाहर देखें, हमारे जवान हम लोग किस तरह सीना तान के खड़े होते हैं, बिल्कुल खुद कुछ बम्बार से टकराने के लिए खड़े होते हैं। हम कहते हैं आप तसल्ली से अंदर इबादत करें, नो प्रॉब्लम, हम खड़े हैं, जान का नजराना पेश करने के लिए खड़े। ये हम मानते हैं, ये हम मानते हैं। तो इतने इतने बड़े वाकयात, इतने इतने बड़े हमलों के साथ सीना सुपर होते हैं हम, उसके बाद फिर तनज़ली हो जाना कितने दुख की बात है जुनैद साहब। नहीं सीरियसली सदीक साहब, वैसे हम आपका दुख समझते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪੂਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ- ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕੀਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ। बड़ी खानदान च बड़ी बेइज्जती हुई है जुनैद साहब, की तुहानू दसी है, बड़ी बेइज्जती हुई है। ससुराल जाना पहले मैं जदों मैं इंस्पेक्टर था, ससुराल जाना अंदर जाके सिर्फ खंगूरा मारना है दरवाजे दे अगे, दौड़ां लग जांदियां ने सारे सालियां दियां। ससुर साहब मेरे बेचारे अल्लाह बड़ी मुश्किल टुरदे जे, उन्हां अंदरों आवाज मारनी, ओ पिछे हट जाओ, मां बुआ खोलांगा, ओ मेरा पुत्र आ गया, मेरा बेटा आ गया, मेरा दमाद आ गया। खबर चली जे तनज़ली दी, ज़ाहिर विच मेरा नाम ही चल गया। अगले दिन गया ससुराल, उदू ज्यादा जोर दी घुंघूरा मारे है। मैं घुंघूरे चलो फर्क नहीं आना चाहिए, घुंघूरा उजे मारे है। अंदरों आवाज आई है बाबे होरां दी, कहंदे पुत्र मैं थके हाँ, उतो हथ पा के आपे बूआ खोल लै। मैं कहा जनाब बूआ उच्चा है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, तो कहंदे उछल के खोल लै, तेरे मोढियां ते हुण किहड़ा एडा भार है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार जुनैद के कुछ अरसा पहले तक ईद का त्यौहार आता था तो सारे बड़े खुशियां मनानी शुरू हो जाते थे, तैयारियां पकड़नी शुरू हो जाते थे, सबकी तबीयत में ये जोशो जज्बा पैदा हो जाता था कि हमारा खुशियों का त्यौहार आने वाला है। अब समझ नहीं आती, जो जो ईद नजदीक आती है ऐसा ऐसा इशू टेलीविजन पे नजर आता है, इस तरह के हालात नजर आने शुरू हो जाती हैं कि बाखुदा नौजुबिल्ला लगता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, ईद नहीं आने वाली। बिल्कुल सही। देखो ना जरा शुरू हो जाओ, अगर आप ये जो खुदकुशियां शुरू हो जाती हैं बच्चों के कपड़े ना होने की वजह से, को तंग दस्ती की वजह से, फिर उसके बाद ये ट्रैफिक का अजाब शुरू हो जाता है, फिर मुसाफिरों का घरों में ना जाना ना पहुंचना, वो धड़ाधड़ हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक अजीब सी लहर अब ये चल पड़ी हुई है कि हर साल ये होता है कि पेंशन वाले बेचारे बुजुर्ग जो हैं वो रो पीट रहे होते हैं, धूप में बैठे हुए, को बेहोश हो रहे हैं, को कुछ हो रहा है, एटीएम मशीनें नहीं चल रही, नेट हमारा जो है वो नहीं सिग्नल दे रहा, पैसे नहीं मिल रहे, 2-2, 3-3 हज़ार लेने के लिए बुजुर्ग लाइनों में बैठे हुए हैं। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसको इजी नहीं लेना चाहिए, हुक्मरानों को भी और अवाम को भी। जो साहिब हैसियत लोग हैं, साहिब इक़्तिदार लोग हैं और जो हुक्मरान हैं,
बाखुदा उनको ये इजी नहीं लेना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी को आफत ना अल्लाह ना करे हम पे आ जाए, ये बड़ी बुरी हालत होती जा रही। सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना यार, आप बुजुर्ग आदमी बेचारे और पेंशनों वाले लोग और तनख्वाहों वाले लोग, तनख्वाहदार तबका बेचारा रोल रहा है, और बैंक की तरफ से सिर्फ टिल्ले मुंह से इतना कह दिया गया है जी के सिस्टम डाउन है जी हमारा। हद हो गई है यार, तुम लोगों को पता नहीं था कि ये क्या होने आगे। आप अपना कोई बंदोबस्त करो इस तरह का कि आप बुजुर्गों को, बेचारों को, गरीब लोगों को इस तरह परेशान ना करो। ये साखदार साहब ने जो बयान दिया ना कि ये इमरान खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, मरियम नवाज साहबा से सॉरी करनी चाहिए, मेरे जहन में आ रहा था कि सबसे पहले तो इसहाकदार साहब को पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल सही, जो उन्होंने ये हरकत की है। और हर साल यार ये होता है। स्टेट बैंक को बकायदा डार साहब ने भंग पिला के सुलाया हुआ है। स्टेट बैंक का कहाँ, सही कह रहे हो, स्टेट बैंक की बिल्डिंग के आगे से गुजरा हूं तो हल्का हल्का ऐसे कर रही है नजर नहीं आता उसको स्टेट बैंक को कुछ। ऊपर से देखो जरा घर मेरे में टेंशन यार, बस क्या तुम्हें बताऊं, अफ्तारी के वक्त तुम्हारी परजाई से झगड़ा हो गया। ओए ओए, इसीलिए मुंह सूजा सूजा लग रहा है। सूजा हुआ मुंह क्या यार, सिर्फ इतनी बात की है कि पलिए लोके पकौड़ियों में नमक ज्यादा है। अगर कहती है तुम पता होता नहीं, तुम्हें मुंह उठा के जो तुम्हारे मुंह में आता है कह देते हो। मैंने कहा हुआ क्या है, मैंने इतना ही कहा कि पकौड़ियों में नमक ज्यादा है। कहती है नहीं नमक ज्यादा नहीं, बेसन कम है। इतनी जरा और हिम्मत करके पूछ लेते कि बेसन हमसायों ने आके डाला था, बेसन में तो भाभी ने डाला था। नहीं बेसन था ही थोड़ा, अच्छा। इसलिए मैं चुप कर गया। मुझे अल्टीमेटली हमारे तो भाभी की करनी है, बेसन था ही थोड़ा। फिर अपनी गलती भी माननी पड़ती है ना। मुझे शाम को नहीं उसने कहा यार, है मानो या ना मानो मनवा लेती है भाभी। तो फिर नमक बैलेंस कैसे किया फिर? भाजी नमक क्या बैलेंस करना था, पकौड़े तो के खाए, टिल्ले टिल्ले पकौड़े पानी में डुबो के खाए। मुझे पकौड़े कम और भले ज्यादा लगने शुरू, ऊपर से इतने को पकौड़े होते हैं वो भी मैंने टिल्ले कर दिए। थोड़ा सा शीरा डाल लेते हाँ बेसन कम, थोड़ा पानी डाल देते। और यार इसे देखो तुम, इसका मतलब है कहानी घर घर की, ये कुछ होता है, सबको पता है। जितनी तरकीबें बता रहे हैं मुझे लगता है सबने ये भुगता हुआ है। जी जरा मौलाना फजल रहमान की भी सुने। कहते हैं ईद के बाद कंटेनर पर नहीं चढ़ूंगा। नवाज शरीफ इस्तीफा क्यों दें? कंटेनर माल मवेशियों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। इधर रख। ये तो चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौलाना बोले तो है ना। वरना जब से लंदन से यरदारी साहब की मुलाकात मुबैना तौर पर हुई थी ना उनके साथ, उसके बाद वो बोलना छोड़ गए थे। अच्छा, वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा तो रहे हैं कि कंटेनर मवेशियों के लिए होता है, इंसानों के लिए नहीं। मैं कम से कम मौलाना की 10 तकारीर आपको दिखा सकता हूँ वीडियो पे, जो उन्होंने कंटेनर पे चढ़ के इरशाद फरमाई। यार इस तरह की बात ना किया करो तुम फयोज, उल्टा तुम मौलाना पे माल मवेशी डाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेनर पे इतना ज्यादा वजन डाल रहा हूँ। फिर वही बात यार, ये नहीं बनता ठीक। अच्छे भले समझदार आदमी हैं, शायद को उस वक्त उन्होंने ना शेख रशीद को पहचाना हो। बहरहाल ये तो अपना मौलाना मेरा ख्याल है ये आती है और कंटेनर में बंदे भी खड़े होते हैं, और उसके अलावा सिर्फ माल मवेशी नहीं, कारें शारें भी आती हैं और बहुत सी चीजें भी आती है कंटेनर के ऊपर। और कंटेनर सड़कें रोकने के भी काम आता है, मेरा डंगरों के काम नहीं आता। और दूसरी बात जो आपने की है ना नवाज शरीफ साहब के न जाने की, वो तो अल्लाह ताला के फजल और करम से सबको पता है, बल्कि बच्चे बच्चे को पता है कि जब तक नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में मौजूद हैं आप उनके वेलविशर ही। ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह सियाने आदमी। नवाज शरीफ के वेलविशर हैं कि इक़्तिदार के वेलविशर हैं? यार ये फिर वही बात है, दोनों बातों का वेलविशर हुआ जा सकता है यार जब तक वो ये बंदा यार क्या सोचता है यार, मौलाना के मतलब इतने क्यूटू आदमी है बस। तुम्हें पता मुझे पाकिस्तान में
इतना अक्लमंद बंदा नहीं कोई नजर आया। वाह जी वाह। देखो ना जरा, जो बंदा हर दफा अल्लाह के फजल से खुशो खुरम जिंदगी गुजारे हर दौरे हुकूमत में, वो अक्लमंद आदमी है। सही। जी, अगली खबर क्या है? जी, लंदन के मेयर ने मुख्तसिर कपड़ों में इश्तेहारात पर पाबंदी लगा दी। सादी खान का कहना है, नौजवानों में एतमाद पैदा करना चाहता हूँ। इत्थे रख, बहुत अच्छे। सादिक खान साहब, आई सल्यूट यू। ये आपका पहला मेरा ख्याल है बयान है जो हम तक पहुंचा है आफ्टर योर पोस्टिंग ऑफ द मेयर ऑफ लंदन ऑफ सिटी का। पकड़ लेते हैं अंग्रेजी आगे से। एक तुम्हारी अंग्रेजी और एक देसी कुकड़ी, ये दोनों चीजें नहीं पकड़ी जा सकती। देखो तो सही यार, कैसा अच्छा उन्होंने बयान दिया है। और मैं अपने बारे में तो खान साहब ऐसे तो नहीं कहूंगा कि शर्म हमको मगर नहीं। क्या बात है, देखो ना जरा कैसे अच्छे आए हैं मेयर के तौर पे। आते ही जो उन्होंने सच्ची बात है वो कर दी है। हालांकि वहां पे उनका जो अपना हुकूमती स्ट्रक्चर, वो क्या से कहते हैं, कल्चर, वो बेशक इस बात की इजाजत नहीं देता, मगर उनके अपनी तबीयत में जो है सच वो उन्होंने नकाला। सही। आते ही सादिक साहब ने जाने वाली बातें शुरू कर दी। और क्या? क्यों जी? मुर्सी साहब कहाँ है मिस्र के? यार ये बात नहीं है, फिर इक़्तिदार से ही मोहब्बत हुई ना फिर बंदे को, इंसानियत से या अपने इनर से तो ना प्यार हुआ। जो सच अंदर है आपके, वो आप क्यों नहीं निकाल रहे बात? बिल्कुल। ये देखो ना, हमारे यहाँ अमान से ऐसा ऐसा इश्तिहार चलता है, हमें भी छोड़ो, हम जो इंडियन चैनल देखते हैं उस पे जिस किस्म के फौज इश्तिहार इंडिया ने हमारे ऊपर छोड़े हुए हैं, और अमान से मैं तो ये अब भी कहूंगा कि बकायदा ये साजिश के तहत हमारी अगली नस्ल को तबाह किया जा रहा है। अगर कोई अल्लाह का बंदा किसी इश्तिहार पर एतराज कर दे तो उसका जीना देखो तुम किस तरह दोबर कर दिया जाता है। बस नहीं चलता इन लोगों का कि उसको मुल्क बदर कर दे। हाँ जी। और हमारे यहाँ भी जो इस तरह का कोई इश्तिहार बनता है ना, जो आप माओ बहनों के साथ बैठ के नहीं दे सकते, मुझे यकीन है कि वो नलायक आदमी की वजह से बनता है। बिल्कुल। भाई अक्लमंद आदमी जो है उसको तो किसी चीज की तशहीर के लिए 600-700 रास्ते आते हैं, तुम साफ रास्ता इख्तियार कर लो, ऐसी कौन सी बात है? अजीजी साहब, जरा सुने कि भेड़ों के लिए बॉडीगार्ड कैसे रखा जाता है। रूस के इलाके दागिस्तान में एक शख्स ने भेड़ों की रखवाली के लिए शेरनी रख ली। उसका कहना है कि भेड़ें जब शेरनी से डरकर भागती हैं तो उनके पट्टे मजबूत और निजामे हज़्म तेज होता है। बहुत अच्छे, यानी शेरनी रख लिया भेड़ों के पट्टे मजबूत करने के लिए, और ये किसी उल्लू के पट्टे ने रखे। अगर शेरनी के आगे लग के दौड़ने से पट्टे मजबूत होते तो सबसे ज्यादा पट्टे तो तुम्हारे मजबूत होते। नहीं इनके यार इससे यार तो बात है करने वाली। अजीजी के पट्टे मजबूत नहीं होते, ये इकट्ठे होते हैं। भेड़ों की बात हो रही है तो ये का पट्टे मजबूत हो जाए। बैठे यार शेरनी का है, मैंने शेरनी का है, शेरनी तो तारीफ तो परजाई की कर रहे हैं ना, मुझे तो पेट बना रही है। नहीं यार, तुम शेर। पक्की बात है। नहीं वैसे मैं इस बंदे पर हैरान हूँ। देखो यार, शेरनी रख लिया उसने भेड़ों की रखवाली करने के लिए, और ऊपर से कह रहा है उनके पट्टे मजबूत होंगे। भेड़ां दे पट्टे मजबूत करने इंग्लैंड के दौरे ते लेके जाना। हद हो गई है, या पेड़ों का दंगल कराना है तुमने? किस लिए उनके पट्टे मजबूत कर रहे हो? उनके पट्टे मजबूत होने से पहले अगर शेरनी उनको खा गई तो उसका निजामे अनहयाम मजबूत हो जाना। जाहिल आदमी, मस्कीन जानवर तो ऊपर छोड़ दिए शेरनी। शेरनी बड़ी चालाक होती है। अब तो अमान से ये एनिमल चैनल और दूसरे ये हैवानों वाले चैनल देख देख के अंदाजा हो गया कि असल तो कोतखाना शेरनी ने डाला हुआ है। शेर बेचारा तो परे मफलर लपेट के बैठा रहता। ये असली जालम तो शेरनी होती है जो पकड़ के गाय भैंसों को, ये भेड़ों को चीर फाड़ करके गोश्त बना के फिर उसको वाई मारती है। पोले दे बू आज वो गोश्त बन गया जी, वो परे बैठा गया। मैं भाई तू कदी हा करने है, काम सारा उन्हें कीता है, तू मेरा हड हरामी जी। हाँ बहुत
बहुत ये जाहिल आदमी है ये जो शेर है ना, मैं तो मान से इसको देख देख के बड़ा गुस्सा मुझे चढ़ता है। भाई तुम मेहनत मजदूरी करो, को काम काज करो, को जंगल में दुकान डाल लो यार। उसको नई नौकरी मिल रही, बीए करके फारिग बैठा है, क्या करे? ये शेर यार ये बीए किया हो तो बंदा ऐसे बोलता ये तो मानसिक 8वीं में दौड़ा हुआ लगता है मुझे, बदतमीज आदमी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, हस्बे डाक में पहले एक खत है आपके दुबई से एक चाहने वाले ने लिखा है, जरा सुने। बिस्मिल्लाह जी, सुनाए सुनाए। जी, खत दुबई से है और जावेद अनवार ने लिखा है। कहते जी। हैं, मैं इस वक्त बुर्ज खलीफा की आखिरी मंजिल पर बैठा हूँ। मजा कम और डर बहुत लग रहा है। टॉप पर इसलिए चढ़ा हूँ कि दोस्त ने बताया था कि ऊपर वाईफाई के सिग्नल बहुत अच्छे आते हैं, अल्लाह लेकिन ऊपर आया हूँ तो पता चला है कि पूरी बिल्डिंग का नेट ही खराब है। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। अब ना तो मैं उत्ते जोगा और ना ही थल्ले जोगा। अल्लाह खैर करे जनाब, क्यों लिफ्ट भी बंद हो गई है? थल्ले जोगा क्यों नहीं? इसका बड़ा आसान सा हल है। पहले तो फौरी तौर पे लिफ्ट में बैठ के तो थल्ले आए और फिर उसके बाद फौरी तौर पे कार वापस आ जाए पाकिस्तान। क्योंकि खजली होना है तो फिर इधर ही रह के वो कोई तसल्ली तो देना। अब उधर देखो ना, नेट भी नहीं आ रहा और ऊपर बेचारा डर भी रहा है और पास से कोई सवाए खजूर के कुछ नहीं दे सकता। तसल्ली तो बड़ी दूर की बात। करने देखो कि ऊपर क्या है, वाईफाई के सिग्नल। नहीं इतना ऊपर गया तो ऊपर वाले सिग्नल आ जाते हैं। अल्लाह खैर करे। और ऊपर से देखो कि वाइफ ने उधर पैसे कमाने भेजा हुआ और उधर वाईफाई ढूंढता फिर। अयोर अनवार साहब ऐसे नहीं करते, जेड़े काम जाओ ओ ही करो सीधा जाके। अच्छा जी, अगला मैसेज व्हाट्सएप पे है, सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, मेरा नाम तारिक महमूद है। अजीज़ साहब और जुनैद साहब से मेरा एक सवाल है कि आप हमेशा आपस में झगड़ा करते हैं कि आप में फिट कौन है। तो आज आप इस प्रोग्राम में पुशअप लगा लें और जो पुशअप में कामयाब हो जाए वो जवान और फिट। क्या कह रहे हैं? कह लगाएं। रहे हैं कि आप दोनों उम्र के मसले में झगड़ते रहते हैं, दोनों पुशअप लगाएं, जो हार गया वो बुढ़ा। नहीं, पहले ये बताओ कि पुशअप क्या होता है? यार पुशअप जो लेट के ऐसे करते हैं, जिनका अच्छा, डंड जो नीचे होके ऊपर होती है। मुझसे तो बैठ के नहीं हो रहे। नहीं, पहले इससे ये तो पूछो कि नीचे तो हो जाएंगे तो ऊपर आके ये खुद करेगा। हमें नहीं, मुझे कहो हमें। ये कोई ऐसी झगड़े वाली बात नहीं है, बस बुजुर्गों के साथ चहमगोइयां होती रहती है। लड़ाई मारी कोई नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, उनसे कैसी लड़ाई? नो प्रॉब्लम। अगला खत सुनाए फटाफट बगैर पॉज के। रायवंड से अशफाक घुम्मल लिखते हैं, जुनैद साहब, आए दिन सियासी पार्टियां ऐलान करती हैं कि हम ईद के बाद सड़कों पे निकलेंगे। कोई कहता है कि ऐसा धरना देंगे कि पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। अच्छा जी, मसला ये है, अब ईद के बाद मेरी शादी है। मैं डर रहा हूँ कि शादी वाले दिन कोई पार्टी सड़कों पर निकली हुई तो मैं अपनी बारात लेकर किधर जाऊंगा। बहुत अच्छे। अयोरे वाला, ये घबराने वाली कोई बात नहीं होती, मिक्स हो जाते हैं। नाम क्या है? अशफाक घुम्मल। कुम्मन साहब को उधर घूमते रहे, यार, कहीं ना कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा। यार ये ना करो, उनको मुखलसाना मशवरा दो। और में रास्ते में अगर कोई जुलूस जलाए नजर आए ना तो बरात आपकी भी एक तरह की जुलूस ही होती है। उसके बीच में मिक्स होके जहां तक आपके ससुराल का घर है वहां तक उनके ही नारे लगाएं और उधर जाके वो क्रॉस कर जाए तो फिर अपने सौरियों के नारे लगाने शुरू कर। नारे जो मर्जी कर लो, नारे सारी जिंदगी ससुराल के लगाने पड़ते हैं, मानो या ना मानो। शुरू से ही। शुरू से ही। चलो जी, फिर अगर जंज सियालकोट जा रही है तो शुरू तो ही सौरियों के नारे लगाओ। लंदन से एक व्हाट्सएप मैसेज है, सुनाएं जी सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम डार है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ आपसे। जुनैद साहब, आपने साइकिल के मुतल्लिक बात की थी। आपको पता है जब साइकिल का चेन उतर जाता था तो हम क्या करते थे? तो पहली बात तो ये है कि डार साहब को चेहरा देख के बताने की जरूरत नहीं है कि ये डार है, बट है। दूसरी बात ये कि मुझे अच्छी तरह याद है कि चेन उतरती थी तो क्या करते थे, उसका एक दाना पहले चढ़ाते थे, फिर उसके बाद पैडल मारते थे तो पूरी उठा पैडल चलाते थे। ये तो अगला अगर उतर जाता था और अगर पीछे से चेन उतरता था तो पहले अगला उतारते थे, फिर पिछला चढ़ा के फिर अगले का एक दाना पकड़ के तो कर्र करके चढ़ा लेते। ये कर्र बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। जब चेन उतरती थी तो दुआ करते थे, या अल्लाह पिछली ना उतरी होवे। हाय हाय। वो बहुत मुश्किल होती
भी हाँ जी, हाँ जी। उससे हाथ भी खराब हो जाता हाँ जी, चेन चढ़ाने के बाद गद्दी के नीचे का कपड़ा छुपा के रखो, वो निकाल के हाथ साफ करके वापस गद्दी के नीचे रख के कपड़ा तो सीधा टमाटर लेने चले जाए। क्यों डार साहब, अब यकीन हो गया कितने पुराने हैं। तुम्हें पता है जद्दा में एक दराजा चौक है, बहुत बड़ा साइकिल बहुत बड़ी है। साइकिल। उसके बारे में ये उन्होंने मशहूर किया हुआ है। वहां पे जो भी पाकिस्तानी जाते हैं उनका मजाक उड़वाते हैं, कहते हैं ये हजरत आदम का साइकिल था, यहाँ पे 2 नफल पढ़ो, और पाकिस्तानी पढ़ते हैं वहां पे और टैक्सी वाले मजा ले रहे होते हैं। अच्छा, एक और खत सुन ले, सरगोदा से है और मलिक सदाकत कहते हैं, अजीजी साहब माशाल्लाह क्या बात है, आजकल सफेद सूट पे बड़े प्यारे लग रहे हैं, कुर्सी पे बैठे ऐसे लगते हैं जैसे लंगर की देग पर बैठे हों। बहरहाल रमजान की मुबारकबाद के साथ साथ आपका शुक्रिया कि आप हल्के फुल्के अंदाज में इखलाकी कदरों का भी दर्ज दे जाते हैं। बाद में सिर्फ इन्होंने कवर किया ये इखलाकी कदरें कुदरें डाल के, असल में उन्होंने पहली बात ही की है लंगर वाली। ब्रेक ले लो, लंगर खत्म हो गया जी, ब्रेक ले लो, पहले मेरा हिस्सा दो। हद हो गई है वैसे अमान से। अब मैं इतना क्यूट लग रहा हूँ और आपने मुझे लंगर की देख पे और बैठा। जो लंगर में बैठा होता है वो सबसे ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। अमान से। अमान से। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपके सारे सरगोदे को खुश और खुरम रखे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, फलक शहर ड्राइवर कवाल अपनी शहरी सवारियों के साथ हाजिर खिदमत है। नायरीन, बड़े शहरों में और खास तौर पे लाहौर में तो मेट्रो भी चल पड़ी है और ऑरेंज ट्रेन की भी तैयारी हो रही है, लेकिन छोटे शहरों में और पिंडों में सवारियां किस तरह बसों में आई मीन लारियों में खज्जल होती हैं, नक्शा पेश कर रहे हैं। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। कार में जहाँ पे लगे 1.5 घंटा, वहीं लारी पूरा दिन देती है लगा। रुक रुक चलती है फंस फंस के, कछुए से हार जाए नस नस के। हर मोड़ पे काम ये पक्के, पड़ते हैं लगाने धक्के के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। जैसे हो स्टार्ट इंजन ऐसे कांपता, जैसे उसे खांसी का हो दौरा पै गया। खिड़की में शीशा न सुलह है कोई, लगे जैसे कार का सुराख है कोई। लिखा है ये जुमला पीछे, रही जिंदगी ते फिर मिलांगे के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। लारी लगे आगे से ट्रक की तरह, टेप चले आदि बक बक की तरह। गाना गुलकार की आवाज में लगा, पीपा लगे जैसे कोई है बजा रहा। गाने में स्पीड का मसला, एक शोर है इसमें बर्फा के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गांव की है लारी चल पड़ी। लारी में सवारियां कुछ ऐसे हैं ठुसी, कुकड़ियां जैसे डरबे में हो घुसी। जितना कबड्डी में है जोर लगता, खड़े खड़े उतना पसीना आ गया। फिर भी ये कंडक्टर चाहे 10-15 और गुसाले के गांव की है लारी चल पड़ी। यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी
लाश जहाँ सुई नाड़े, लोहे के टरंक लेके बस में चढ़े, जूता ऐसा उतरा न फिर दिसया, पैरा उत्ते पैर आया पैर फिसया, जो खारिश कमर पे की थी वो कमर थी और किसी की के गांव की है। गाड़ी चल पड़ी, यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गाँव की है, गाड़ी चल पड़ी। सीटें जिन्हें मिली हैं वो आधे हैं खड़े, घुटने बेचारों के हैं सीने पे चढ़े, काम तो खड़ी ये सवारी ने किया, बच्चा एक तके नल देता है चुका, थी बाल के हाथ में कुल्फी जो मेरे मुंह पे ही मलदी के गांव की है। गाड़ी चल पड़ी, यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गाँव की है, गाड़ी चल पड़ी, यही लोकल एक सवारी, यही लोकल एक सवारी के गाँव की है, गाड़ी चल पड़ी। ए दू चंगा बंदा पैदल टुर जावे।